क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कह रहा कहता है आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे नंबर 1 में पूछा है चतुर्थांश OACB यानी OACB यानी इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 1/4 तो लिखेंगे ही और पाई के मान 22/7 लिखेंगे गुने यहाँ पर त्रिज्या, इसका त्रिज्या कितना है 3.5 यानी 3.5 गुने 3.5 काट सकते हैं। 7×5 = 35 यानी 0.5 मरतबे और यहाँ पे इसका आधा 2 होगा तो इसका आधा 11 भी होगा। बढ़ेंगे आगे और ऊपर गुना करना होगा। आगे बढ़ेंगे 11 गुने 3.5 गुने 0.5/2 होगा। अब गुना करके आंसर लाना पड़ेगा। यहाँ पर दशमलव उड़ाएंगे 0, यहाँ भी उड़ाएंगे 0 यानी 11 गुने 35 गुने 5/200 यहाँ से 200 यानी 40 मरतबे और यहाँ पे 8 पानी 40 तब 7×5 = 35। अब आएंगे 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी करा था। इसी का दूसरा कहता है इसी का दूसरा में कहता है 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल तो यहाँ पे 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल फॉर्मूला होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे घटा लेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। तो लिखेंगे 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल अब यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था, कितना था चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल अभी निकाला था 77/8 माइनस यहाँ पर त्रिभुज यानी ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में थीटा का मान 90 होता है ना। तो यहाँ पे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब यहाँ पे लिखेंगे 77/8 माइनस 1/2 गुने आधार के मान है 3.5 गुने ऊंचाई का मान है 2। यहाँ पर काट सकते हैं 2 से 2 खत्म यानी 77/8 माइनस यहाँ पे 3.5
बढ़ा देंगे 10, यानी आगे बढ़ेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 40। तो यहाँ पे 8 पचे 40, तो 7 पचे 35 के 5 बचा 3, और 7 पचे 35 3 38 माइनस 4 मरतबे ना, तो 5 चौका 20 के 0 2, 3 चौका 12 2 14, घटाएंगे 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 8 में से 4 घटेगा, 4 बचेगा, और 3 में से 1 घटेगा, 2 बचेगा, बटा 40 काटना होगा। यानी 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 8 मरतबे 8 पचे 40, यहाँ पर 4×49, यानी 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आकृति 12.31 में 1/4 OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC के अंतर्गत बना हुआ है, और कहता है कि OB बराबर 20 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। सोचने वाली बात है कि OB यहाँ दे दिया है 20, तो ये जो है वर्ग की भुजा होगी, वर्ग का भुजा। और जो चतुर्थांश है उसका त्रिज्या नहीं दिया बल्कि निकालना होगा। तो सोच सकते हैं कि ये भुजा जो दिया जो भुजा दिया कौन OA, उसी प्रकार ये भी भुजा है जिसका नाम है AB। तो यह भी 20 होगा, यह भी 20 होगा, और यह भी 20 होगा। तो जब 20 होगा, अगर हम इसको बात करें ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जिसका नाम है कर्ण, तो आसानी से निकाल सकते हैं। और यही कर्ण चतुर्थांश की त्रिज्या होगी। यही कर्ण क्या होगा? चतुर्थांश की त्रिज्या हो जाएगी ना। तो ये 20 और यही 20 है, तो ये आसानी से निकाल सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे OB बराबर √अंडर AO के स्क्वायर प्लस यहाँ पर AB के स्क्वायर यानी √OA 20 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर। बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर लिखिए 400 प्लस 400 बराबर √800, और 800 का वर्गमूल होगा 20√2। अब यहाँ पे आ गया, यानी ये त्रिज्या होता है 20√2। तो हम कह सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पहला पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल फार्मूला होंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल फार्मूला था 1/4 पाई r स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ पर 1/4 गुने पाई का मान 3.14। क्वेश्चन में कहा है 3.14 गुने r का मान 20√2 गुने 20√2 और माइनस यहाँ पे
20 गुने 20, क्योंकि भुजा 20 है। यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, होगा 1/4 गुने इसको लगता है ऊपर, यहाँ पे 3 1 4/100 गुने, यहाँ पे 20 गुने 20 लिख करके ये √2 गुने √2 √4 और √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, माइनस ये 400 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे 100 था, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 खत्म होगा, इसको से 2 मरतबे और ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, यानी अब ऊपर बच गया। यहाँ पे लिखेंगे 314, ये 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 8 2 और 6 माइनस 400 बराबर 8 2 बराबर 8 2 2 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त की क्रमशः 2 चाप है, जैसा कि दर्शाया गया है ना। यदि कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री, ए ओ बी बराबर यहाँ पर कहता 30 डिग्री, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है। तो हम कह सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर बड़ा त्रिज्या यानी ये पूरा त्रिज्या में से अगर ये त्रिज्या काट लेंगे तो छायांकित भाग बचेगा। जैसे ये मान लेते हैं कि ये बड़ा त्रिज्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, टोटल निकाल लेंगे, निकालना के बाद क्या करेंगे कि एक यहाँ से वाला काट लेंगे त्रिज्या, जे बचेगा छायांकित भाग बचेगा। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल फार्मूला होगा बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे बड़ा त्रिज्या खंड को पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 लिखेंगे, माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 लिखेंगे। अब सुनो, यहाँ पर जो कॉमन है उसको निकाल लेंगे, पाई दोनों में है, पाई निकाल लेंगे, आर अलग अलग मान है इसलिए नहीं इसको निकालेंगे, थीटा का मान दोनों 30 डिग्री आएगा इसलिए यहाँ पर थीटा भी निकाल लेंगे, और 360 दोनों में है 360 निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई के मान 22/7, थीटा के मान 30 बटा 360 यहाँ पर बड़ा आर यानी 21 गुने 21 माइनस छोटा आर 7 गुने 7। अब सुनो, यहाँ पे अगर काटेंगे तो 1 0 से 1 0, 12 3 36, इसका आधा 6 होगा तो इसका आधा 11 होगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर में 11/7 ना, 7 6 का 42, यहाँ 11/7 6 का 42
यहाँ पे 21 में 21 से गुना 441 माइनस 49। आगे बढ़ेंगे 11/42 गुने, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे 11 में से 9 घटेगा 2 बचेगा, ये बचा 3, यानी 13 में से 4 घटेगा तो 9, ये बचा 3। काट देंगे, इसके आधा होगा 21, इसका आधा होगा 1, 9 दूना 18 और यहाँ पे 6 दूना 12। 3 पहाड़ा में दोनों है, 9 6 15 16 नहीं। यदि 196 में 11 से गुना करेंगे 196 196 6 9 6 15 1 आया, यहाँ पे 11 की 1 तो यानी यहाँ पे 21 56/21 काट देंगे यहाँ पे 3 से, 7 या 21 7 से इसमें भाग देंगे 3 और 7 21 08 यानी 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर लगता है। कोशिश तो वही है, कामयाबी भी कर रहे हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आकृति 12.33 अनुवाद दिया गया है में ABC त्रिज्या ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी 14 सेंटीमीटर, यानी इसका त्रिज्या की बात करें तो 14 सेंटीमीटर का एक चतुर्थांश है, जो इस तरह से यहाँ तक चतुर्थांश है। अब कहता है तथा BC को व्यास, BC को यानी इसको व्यास मान करके क्या करता है, एक अर्धवृत्त खींचा गया है, यानी इस पर से एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो त्रिज्या हम लोग का मालूम है, तो पहले लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला होगा 1/4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे 1/4 गुने पाई के मान 22/7 गुने r का मान क्या होगा 14 गुने 14, ये हो गया 14, 7 दूना 14, 2 से यहाँ पर 2 मरतबे, ये हो गया 11। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो 11 में अगर हम 14 से गुना करेंगे तो 1 5 4 154 आ गया ना। अब यहाँ पर लिखेंगे जब ये चतुर्थांश है और AB को त्रिज्या व्यास मान करके एक और इस पे खींचा गया, तो यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं कि एक त्रिभुज बना हुआ। क्या बना हुआ? त्रिभुज। यहाँ थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री, जो कि चतुर्थांश है। तो यहाँ पे अगर ये जो त्रिभुज है, तो त्रिभुज का जो ये वाला भुजा है जिसका नाम है कर्ण, और ये कर्ण की लंबाई पता नहीं है। जब तक लंबाई नहीं पता चलेगा तब तक ये जो अर्धवृत्त खींचा गया है इसको त्रिज्या मालूम नहीं है। तो इसको हमने पहले त्रिज्या के भी काम करेंगे, यानी पहले इसका हमने लंबाई को खोज लेगा। ये 14 है तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। तो लिखेंगे AB की लंबाई, लिखेंगे BC की लंबाई, यानी BC बराबर BC। एक बार ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ABC में और BC की लंबाई यानी
BC की लंबाई यानी BC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो सकता है। AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर यानी AB, यानी इसका 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। बढ़ेंगे आगे 144 नहीं 196 गुने सॉरी प्लस 196 यानी 2 6 6 12 के 2 हाथ में 1 9 9 18 1 19 और यहाँ पे 1 1 2 1 3 392 का वर्गमूल क्या होगा, यानी इसका वर्गमूल निकलेगा 14√2। हम लोग का त्रिज्या मालूम हो गया, इसका आधा करना पड़ेगा ना, यानी यहाँ पे ये लाइन आता है 14√2 में, तो यहाँ पे अगर त्रिज्या की बात करें इसका आधा होगा यानी 7√2 होगा। इसका त्रिज्या होगा 7√2 होगा। तो अब बात करें कि ये जो अर्धवृत्त है उसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला होगा 1 पाई r स्क्वायर फार्मूला होगा पाई r स्क्वायर बट्टा 2। पाई के मान 22/7 गुने यहाँ पे का लिखेंगे 7√2 गुने 7√2 और यहाँ पे बट्टा 2 हो जाएगा। 7 से 7 खत्म और ये 2 से 22 यानी 11 मतलब ये खत्म, यानी यहाँ पर 1177 गुने √2 √4 और √4 का वर्गमूल रहता है 2 यानी 77 दूनी यहाँ पर 114 था। 7 दूना 14 के 4 1 7 दूनी 14 1 15 यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो इतना आ गया। अब हमने लिखेंगे 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल चतुर्थांश में शेष भाग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश में शेष भाग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश में क्षेत्र भाग शेष भाग है जो ये है, ये बात ना करो। चतुर्थांश में जो ये वाला भाग है ना वो शेष भाग है, क्योंकि इसमें हेला हुआ है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल आंसर लाए थे वो कहाँ है 154, तो 154 माइनस त्रिभुज AB का क्षेत्रफल यानी 1/2 गुने 14 गुने 14 आधार गुने ऊंचाई। यहाँ से 7 खत्म यानी 154 माइनस 14 25 70 14 14 74 98 घट जाएगा। 14 में से 9 घटेगा तो हम 6 बचेगा, उसको 14 में से 8 में घटेगा यानी 14 में से 8 घटेगा तो 6 बचेगा। ये बचा 14, 14 में से 9 घटेगा तो 5 बचेगा यानी 56 आ गया।
अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लॉन्ग क्वेश्चन है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस शेष भाग का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस शेष भाग का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला था। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहूँ निकाले का सुनेगा चतुर्थ। यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यह निकालना है ना, यानी 154 माइनस शेष भाग का क्षेत्रफल 56। घटा लेंगे ना, 14 में से 6 गया 8 ना, ये 15 में सॉरी ये 14 ना बचेगा, 14 में से 5 गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर उतार लो। क्वेश्चन नंबर 16 कहता आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के चतुर्थांश के बीच वहनिष्ठ है, यानी फालतू है ना। यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री, 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस ये जो वर्ग का क्षेत्रफल, हम छायांकित भाग निकल जाएगा। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस में हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ पर 2 गुने चतुर्थांश 1/4 और पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे भुजा स्क्वायर। बढ़ेंगे आगे, 2 से 2 मरतबे काट देंगे, यानी 1/2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 8 गुने 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 8 गुने 8 होगा। आगे बढ़ेंगे, इसको 4 मरतबे खत्म कर देंगे। अब होगा 22 7 54 से 76 से 17 का पर 6, यानी 17 का पर 6 में हम यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे। 6 चौका 24 के 4, 7 चौका 28 2 30 के 0, 4 3 7, यानी 704/7 माइनस 88 64/1। अगर एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम होगा 7, जेम के तेम होगा, यानी 704 माइनस यहाँ पे 7 से गुना करना पड़ेगा। 7 चौका 28 के 8 2, और यहाँ पे 7 छक्का 42 45 44। घटा लेंगे, 14 में से 8 गया तो 6, ये बचा 9, 9 में से 4 गया तो 5, और ये बचा 6, 6 में से 4 गया तो 2, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कितना था?